हमारा आज का विषय है काव्य पाठ 6 जाग तुझको दूर जाना। काव्य रचना है और इसकी कवयित्री हैं छायावादी प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा जी। जाग तुझको दूर जाना, ये उन्होंने जब स्वाधीनता आंदोलन भारत में चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसी समय की रचना है और भारतवासियों को जगाने का प्रयास उन्होंने इस अपने काव्य रचना के माध्यम से किया। कि तुम जो है इसी प्रकार अपने व्यस्त वेशभूषाओं में व्यस्त रहोगे। और कैसी वेशभूषाओं की बात की गई है यहाँ पर, तितलियों के पर रंगीले की बात की गई है, अर्थात तुम इसी प्रकार सुख सुविधाओं में फंसे रहोगे तो तुम आज़ाद कैसे होगे। जागो, तुम्हें अभी दूर जाना है। महादेवी वर्मा जी के जो हैं कवयित्री हैं इस काव्य रचना की, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है सन 1907 में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए की डिग्री ली, यानी एमए की शिक्षा ग्रहण की, स्नातकोत्तर की। उसके बाद उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए और विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की एक पत्रिका थी, उसका संपादन का काम किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ यानी सत्य को और स्वाधीनता की आकांक्षा की पर उन्होंने विवेचन किया है, यानी उसका विवरण उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर दिया है। महादेवी वर्मा की बात करें तो संपादक के रूप में काम किया। ये अखबार के पृष्ठ होते संपादकीय, और जो किसी घटना से संबंधित लेखक अपने लेख के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं, वही संपादक का काम होता है। तो उन्होंने उस संपादक का काम किया चांद पत्रिका में। इसके बाद महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना, यानी लोगों को जगाने के विचार जो है वो पैदा करना, ये स्वतंत्रता की कामना की है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है, यानी ज्ञान भी है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि, यानी वैसे ही उनकी ध्वनियाँ, और लोक गीतों की अनुगूंज, यानी उन्हीं की जो अनुसरण जो है उनका, उन्हीं की आवाज़ जो है वो है। उसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं, यानी आज के जो गीत हैं, उनके गीत जो आज की जो बौद्धिक मानसिकता है उसके जो मन में जो झगड़ा चलता रहता है कि क्या सही क्या गलत, उन द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण, यानी विशिष्ट रचना और संगीतमय होने के कारण अत्यंत आकर्षक हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं हमारा मन। लाक्षणिकता, चित्रमयता, हास्याभास, ये गीतों की विशेषताएं हैं काव्य की। तो उनके गीतों की विशेषता है, महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से, यानी नए उदाहरण और नए इशारों के माध्यम से उन्होंने प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तमस या तत्सम शब्द कह सकते हैं, तत्सम शब्दों से निर्मित है, यानी संस्कृत शब्दों से युक्त है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और उनके लिए भारतीय ज्ञान पुरस्कार भी जो है, यामा पत्रिका थी जिस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है दिया गया। हम महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं
निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगी, यामा और दीपशिखा। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य रचना भी की है। मैं कह सकता हूँ कि एक प्रसिद्ध लेखिका भी रही है। तो जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण उनकी यादें प्रमुख हैं। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक एवं गद्य रचनाएं हैं। और इसके बाद जो है, जिसमें रेखा चित्र संस्मरण प्रमुख थे और ये जो है उनकी स्मृति की रेखाएं आदि जो गद्य रचनाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री के जीवन के अतीत, वर्तमान, भविष्य का मूल्यांकन किया है। किसमें? श्रृंखला की कड़ियों में। पाठ्यपुस्तक में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। अब जो इसमें हमारे यहाँ लिए गए हैं वो 2 गीत हैं। पहला गीत है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है, यानी लोगों को जगाने का प्रयास इसमें किया गया है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया है, यानी बुलाया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है कि जाग, तुझको दूर जाना है। इसके बाद इनका दूसरा गीत है सबके सपने उजले। ये है, यानी सब आंखों के आंसू उजले, सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। अर्थात प्रकृति के इस स्वरूप को देखकर मनुष्य जो है अपने सपनों को सत्य करने के लिए जो है अपनी राहें, अपने मार्ग, जीवन के अपने लक्ष्य जो है वो चुन सकता है, ये कहा गया। अब आ जाते हैं हम कविता में कि जाग, तुझको दूर जाना है, कि जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। क्योंकि ये है, जब पराधीन भारत के लोग थे और वो गुलाम थे अंग्रेजों के, उन लोगों को जगाने का प्रयास किया कि अभी तुम्हें यहीं नहीं रहना है, अपने सुख सुविधाओं में नहीं रहना है, तुम्हें इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी जो है तुम इन दुखों से, इन कष्टों से, इन विपत्तियों से मुक्ति पा सकते हो। तो यही इस कविता की विशेषता यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी ने व्यक्त की है। पढ़ लेते हैं। वीर रस की रचना, ओज गुण से युक्त कवित छंद पूर्ण और तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से प्रयुक्त इस कविता को चिर सजग आंखें उनंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग, लंबे समय से होशियार जागृत रहने वाले हे भारतीय मनुष्य की आंखें उनंदी, ये आंखें किस प्रकार आज नींद से भरी हुई है, अब कैसे सोए पड़े हो। आज कैसा व्यस्त बाना, आज ये बाना यानी वेशभूषा कैसी अस्त व्यस्त है तुम्हारी, अर्थात किस प्रकार की वेशभूषा तुम्हारी हो गई है। जागो, तुम्हें दूर जाना है, कि हे भारतीय लोगों जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, अचल जो न चल सकने वाला, अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे आज कंपन पैदा हो जाए, चाहे हृदय यानी स्थिर कठोर हृदय वाले हिमालय के हृदय में भी आज चाहे कंपन पैदा हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम होता आकाश, अलसित माने आलस्य से भरा, मौन मौन रहने वाला, हमेशा मौन, आलसी,
आकाश भी आज चाहे प्रलय के आंसुओं से रोने लग जाए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, महादेवी वर्मा का कहने का अभिप्राय है, चाहे हमेशा चुप रहने वाला आकाश, आलसी आलसी आकाश आज चाहे प्रलय के आंसुओं से रोने लग जाए, अर्थात कितनी भी बड़ी विपत्तियां आ जाएं, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज चाहे प्रकाश को अंधेरे की छाया क्यों ना पी जाए, यानी आज चाहे जितनी भी खुशियां हैं चाहे वो सारी की सारी क्यों ना समाप्त हो जाएं, चाहे अंधेरा प्रकाश को खा जाए या पी जाए, जग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और चाहे विद्युत शिखाएं यानी बिजलियों की कड़कड़ाहट, बिजलियां चाहे आज जाग जाएं और चाहे कठोर तूफान चारों ओर से घेर ले यानी बोलने लग जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, परंतु तुम्हें इस नाश पथ पर अर्थात इस पृथ्वी लोक पर जिस पर मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस पृथ्वी लोक को नाश पथ कहा जाता है कि चाहे इस तो नाश के पथ पर चाहे तो कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने चिन्ह छोड़कर जाना है, यानी अपने निशान, अपनी यहाँ पर बलिदानता यहाँ पर छोड़कर जानी है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तुम्हें जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, तुम्हें इस नाशपथ इस पृथ्वी लोक पर अपने निशान छोड़कर जाना है, जागो, तुम्हें दूर जाना है। या निशान छोड़कर जाने का मतलब बलिदान देकर जाना है, अपनी पहचान बनाकर जाना है, ऐसे नहीं है कि बस आए जीवन बिताया और चले गए, ऐसा जीवन तुम्हें नहीं जीना है, ये कहा गया है। अलंकार देख लेते हैं, मुख्य रूप से दो ही अलंकार यहां पर हैं, विद्युत शिखाओं, बिजली रूपी शिखाएं, यानी बिजली की जो कहने का मतलब जो कड़कड़ाहट या बिजली की जो ध्वनियां होती हैं वो उसकी शिखाएं, विद्युत शिखाएं, वैसे बिजली किरणें होती हैं, तो ये भी बिजली रूपी रूपक अलंकार है, और नाशपथ नाश रूपी पथ, तो ये भी यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद कवित छंद है, यहाँ पर अलंकार मैंने बता ही दिए हैं, इसके बाद आता है रस, यहाँ पर वीर रस है, गुण ओज गुण है, भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है, ये भाषा के बारे में बात की गई है। प्रसंग कैसे बनेगा, तो वो हर प्रसंग को हम देख लेते हैं कि उसमें कवित्री और उसका क्या यहाँ पर कहना है वो बदला जाता है। ऐसे ही सांकेतिक पद्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य या कविता जाग तुझको दूर जाना से उद्धृत है, ये इसका हो जाएगा प्रसंग। अब आते हैं नेक्स्ट काव्य पर, मैंने इसके छंद बता दिए, इसमें रस गुण और इसका जो है सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब नेक्स्ट काव्य पर जाते, काव्यांश पर जाते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझको यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कि बांध लेंगे क्या, क्या तुम्हें ये मोम के बंधन यानी मोह के बंधन या परिवार के बंधन क्या तुझे बांध कर रख लेंगे क्या, यानी क्या तो इन्हीं मोह के बंधनों में, परिवार के बंधनों में किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का चाचा, ये जो सब बंधन हैं, किसी का पति, तो ये जो सारे बंधन हैं, ये जो मोम के बंधन है, क्या तुझको बांध कर रख लेंगे, यानी क्या तो इन्हीं में बंधा रहेगा। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, ये सच है। यहां पर तितलियों के पर रंगीले का अर्थ होता है युवतियों के जो सुंदरता है वो तेरे पथ की बाधा, पथ की रुकावट जरूर बनेगी। एक बहुत बड़ी बात यहां पर महादेवी वर्मा ने कही है कि जो ये शारीरिक सौंदर्य है, ये क्या होता है कि हमारे लक्ष्य में
कई बार बाधा बनता है, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, इन्हीं बातों में, इन्हीं बेकार की उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं। तो महादेवी वर्मा ने भी यही कहा है कि तू अपनी जवानी जिन तितलियों के पर रंगीले पंख देखकर उनकी प्रति आकर्षित होने में व्यतीत कर रहा है, क्या तुझे वो तेरे रास्ते की बाधा बन जाएंगे, रुकावट बन जाएंगे, अर्थात तो उनके कारण तो देश के लिए अपना बलिदान नहीं देगा या स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ेगा क्या? ये भारतीयों को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि क्या ये युवतियों की सुंदरता तुम्हारे पथ की रुकावट नहीं बन जाएगी क्या? यानी इनकी इसमें तो फंसकर नहीं रह जाओगे क्या? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप के गुनगुन, क्या ये विश्व का रोना यानी पूरी पृथ्वी पर जो विलाप हो रहा है, जो कष्ट है, जो दुख है, या भारत भूमि के बारे में कहा है, क्या भंवरे की मधुर गुनगुनाहट तो ये सब कुछ बंद कर देगी क्या? क्या विश्व का रोना भुला दोगे क्या? यानी किसी के दो मीठे बोलों से क्या तुम इस पूरी पृथ्वी पर जो कष्ट है उसको भूल जाओगे क्या? क्या डुबा देंगे तुझे फूल के दल ओस गीले, क्या तुझे ये फूल के दल जिस पर ओस की बूंदें लगी रहती जो और भी सुंदर लगते हैं, क्या ये सब तुम्हें अपने अंदर डुबा लेंगे क्या? यानी एक ओस की बूंद में डूब मरोगे क्या? ये बताए, बहुत बड़ा संकेत यहाँ पर महादेवी वर्मा ने कहा है। आकि अपने सुखों में रहकर क्या तुम जो है इन सुखों में ही डूबे पड़े रहोगे क्या? न तो अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, यानी अपनी छाह, अपने पीछे चलने वाले, अपने साथ चलने वाले लोगों को ही अपने लिए कैद मत बनाओ। कारागार उसको मत बनाना। अपनी छाह का मतलब अपने पारिवारिक लोगों को तू अपने लिए जेल मत बनाना, क्योंकि उनका मोह छोड़कर ही तुझे देश के लिए आना पड़ेगा। जाग तुझको दूर जाना, आकि जागो तुम्हें दूर जाना है। तितलियों के पर रंगीले, यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग है। और बाधा बनेंगे बैबे की आवृत्ति है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार भी है। और मधुर की मधुर, यहां पर भी मैं की आवृत्ति है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहां पर किया गया है। इसके बाद जो है अश्रु इसमें नहीं था। चलो ओस गीले, यानी फूल के दल ओस गीले, यहाँ पर भी रूपक अलंकार की जो है विशेषता यहाँ पर झलकती है। तो ये था यहाँ पर विशेष अलंकार। इसके अंतर्गत क्या है? बाकी वही है, छंद जो है कवित छंद है, और ओज गुण है, वीर रस है यहाँ पर, और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली भाषा की बात करें तो वो है। अब आते हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। वज्र का उर एक छोटे कण में, एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मंदिरा मांग लाया। और आगे देखते हैं कि सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहा है, यानी स्पष्ट संकेत करते हुए कहा है, संकेत करते हुए कहा है कि तुम्हारा वज्र जैसा हृदय, यानी वज्र जैसा मजबूत कठोर हृदय, क्यों तुमने आंसुओं के कणों में, यानी अपने पारिवारिक करुणामय दयामय युक्त होकर क्यों उसको धो दिया, उस अपने वज्र जैसे कठोर हृदय को क्यों धोकर गला दिया। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। अपनी पवित्र अमृत जीवन को किसे देकर तू अपने लिए एक नशा, एक मदिरा मांग ली है तूने, यानी जीवन रूपी सुखों के नशे में फंस गए हो। अपने अमृत रूपी सुधा, अमृत होता है, अमृत रूपी जीवन को तुमने किसी अपने पारिवारिक जनों को, लोगों को सौंप कर तुमने अपने लिए मदिरा की घूंट क्यों मांग ली है, यानी तुम स्वयं क्यों नशे में फंस गए हो, यानी मद में चूर हो। ये कहा सो गई आंधी, क्या तुम्हारे अंदर जो आंधी या जो तूफान है, क्या वो सब कुछ सो गई है। ये कहा मलय की वात का उपधान ले क्या मलय पर्वत पर चलने वाली आंधी की तरह तुम्हारे अंदर जो तूफान था, क्या वो सो गया है। क्या हम अब हवा का उपधान, हवा के बारे में क्या, यानी क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें।
विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? विश्व का जो श्राप है क्या लंबी नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है? यानी तुम सब कुछ भूल चुके हो। अमरता सुत चाहता कि मृत्यु को में बसाना, कि हम ए अमर पुत्र क्यों अपने हृदय में मृत्यु को बसाना चाहता है, यानी मृत्यु का डर बसाना चाहता है। जाग तुझको दूर जाना है, कि जागो हे भारतीय जागो, क्योंकि तुम्हें अभी दूर जाना है। देखो यहाँ जिन में क्या क्या आया है वहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया ही है, यानी वहाँ पर प्रश्न अलंकार निश्चित रूप से है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क जिन लाइनों के पीछे लगा है इन सब में क्या है? प्रश्न अलंकार है। फिर इसमें देख लेते हैं जीवन सुधा, यहाँ पर भी जिन रूपी अमृत की बात की गई है, पवित्रता की बात की गई तो या और अश्रुकण आशु रूपी कर्ण, तो यहाँ पर दोनों में ही क्या रूपक अलंकार है। मंदिरा मांग में जो है मैं की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है, और इसमें जो है प्रश्न अलंकार भी है। इसके बाद इनमें दोनों में प्रश्न अलंकार है ही, यानी जिसमें प्रश्न लगा हुआ प्रश्न पूछा है यहाँ पर, और अमृता सुत यहाँ पर क्या अमृत रूपी पुत्र, यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर महादेवी जी ने इस काव्यांश में किया है। बाकी छंद रस गुण वही है पूरी काव्य में, तो वो ध्यान रखना है। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख अक्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कहे न ठंडी सांस में अब तू भूल वह जलती कहानी, कि अब शीतलता ठंडी सांसों में इस जलती हुई कहानी को, इन चारों ओर जो आक्रोश है, जो इन विदेशियों के खिलाफ जो एक ज्वाला जल रही है, उसमें तो अपनी ठंडी सांस में अब ठंडी सांस मत ले, तो मत भूल इस जलती कहानी को। और आग और में तभी दृग में सजेगा आज पानी, यदि तुम्हारे हृदय में आज आग होगी तभी तुम्हारी आंखों का पानी जो है वो आज सजावट, यानी आज उसकी से वो सजेगा, वो अच्छा लगेगा। यदि तुम्हारे हृदय में इनके खिलाफ या स्वाधीनता के प्रति यदि आग बसी हुई है, तभी तुम्हारी आंखों का पानी जो है आज सजेगा। हार भी तेरी बनेगी माने जय की पताका, यदि तू हार भी जाता है तो जय की पताका, जय की जो पताका होती है वो त्रिकोणीय होती है, हमेशा विजय के रूप में फहराई जाती है। वैसे झंडा चकोर होता है, लेकिन त्रिकोण होती है पताका, जो हमेशा विजय प्राप्त करने पर, यदि हार भी हुई तो तुमको माननीय विजय जो है वो मिलेगी, अर्थात तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। राख अक्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी, यानी जो दीपक के अंदर जो पतंगा जाकर जो है अपने आप को जला देता है, फिर भी वो अपनी अमर कहानी जो है अमर निशानी छोड़ जाता है। यानी दीपक से प्रेम जिस प्रकार पतंगा करता है, वैसे ही हमें भी अपने देश के प्रति प्रेम करना चाहिए। ये बात की है तुझे अंगार सैया पर, यानी अंगार रूपी सैया पर बिछोने पर तुम्हें मधुर मृदुल कोमल कलियां जो है वो बिछाना है, यानी अपने आप को अपने शरीर को अर्पण करना है इस देश के लिए। जागो तुझे दूर जाना है, यानी अंगार सैया का मतलब है कि इस कठोर मुसीबत भरे जीवन पर तुम्हें जो है अपने आप को जो है न्यौछावर कर देना है, और जागो तुम्हें दूर जाना है। ये स्वाधीनता आंदोलन के प्रति ये महादेवी वर्मा की कविता है। सीधे से रूप में नहीं लिखते थे क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, हल्की हिंदी कुछ लोग जानते थे, वो समझा सकते थे कि ये देश लोगों को भड़काने के लिए है, इसलिए कविता इस तरह लिखी जाती थी कि लोगों को जगाया भी जा सके, जागृत भी किया जा सके और उनमें जोश भरा जा सके, ये सब होता था।